बाबा की याद में रहना पड़ेगा। और आज मुरली आप सुनेंगे तो आज की मुरली में भी बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट की है कि यथार्थ मैं क्या हूँ और आप क्या हैं, इसको हमें अनुभव करना है। और फिर बाबा ने मुरली में आज की में ये भी कहा कि जो पद फिक्स होना है या जो फाइनल सेटलमेंट होनी है वो ये बाहर से नहीं होगी, वो होगी हमारी अंदर की अवस्था से कि मैंने अपने आप को आत्मिक स्थिति में कितना स्थित किया और जो मेरी आत्मिक स्थिति है और मेरी आत्मिक स्थिति का जो स्वरूप है उसको मैंने कितना रियलाइज़ किया। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और उसका जो टाइटल रहेगा वो भी ये रहेगा कि त्रिव पुरुषार्थ की भट्ठी से अंतिम त्रिव पुरुषार्थ की भट्ठी जो हम करेंगे तो उससे अंतिम हमारी अवस्था जो बाबा चाहता है तो उस तक हम कैसे पहुँचे। तो आप सभी भी इस चीज़ को रियलाइज़ भी करते होंगे और चिंतन भी करते होंगे और उसके लिए पुरुषार्थ भी करते होंगे। तो मैं आपको पिछले 4 या 5 महीने पहले बाबा ने एक अनुभव, बाकी भाई साहब एलावत भाई जी और उनकी युगल उनके घर तो मैं कल गया था तो मैंने यही चर्चा की थी और ये चर्चा मैं यहाँ भी इसलिए कर रहा हूँ और कल एक गांव में भी गया था वहाँ भी की थी और हम भी ममता बहन भी सुन रहे हैं। तो मैं यही एक संकल्प लेके आया था कि आप जितने भी पानीपत के इस सेंटर से लिंक हैं वो सब इस बात को अनुभव करके और एक ऐसा अपना ग्रुप बनाएं जो मैंने वीरेंद्र भाई जी को भी बताया था। तो उससे हमारी स्थिति अंतिम जो बाबा चाहता है वो बन जाएगी। और आज जो मैं बात भी करूँगा तो उससे आप स्वयं की चेकिंग भी कर सकते हैं और स्वयं की चेकिंग के साथ साथ आपने या मैंने जो आज तक पुरुषार्थ किया है उसकी मार्किंग भी कर सकते हैं कि मैं आज अपने कितने नंबर दूं। जो बाबा भी कहता है ना कि हर एक अपनी परसेंटेज को जानता है, तो आप परसेंटेज से ये जान सकते हैं कि मैं आज वर्तमान में कहाँ स्टैंड करता हूँ और अभी थोड़ा मार्जिन है तो उस बचे हुए स्पेस को कैसे गैलअप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ मेरी आपसे रहेंगी। वीरेंद्र भाई जी ने भी कल सुना और आज तो ये जाने वाले थे, अच्छा कल का था तो आपका भी डबल, तो आप और अच्छी करें उसको। क्यों ये चर्चा बाबा हम बच्चों को अनुभव करा रहा है, क्योंकि बाबा का इस समय जो पाठ चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, बिल्कुल सूक्ष्म का चल रहा है। क्योंकि बाप और दादा दोनों इस समय क्या हैं जी, सूक्ष्म है। और वो हम बच्चों को भी क्या चाहते हैं कि बच्चे क्या बन जाएं, सूक्ष्म बन जाएं। और सूक्ष्म बनने के लिए हमें अपने अंदर जाना पड़ेगा। जो आप आज की मुरली में सब सुनेंगे भी बाबा ने बहुत महीनता से क्लियर किया है। तो लोभ को भी बहुत स्पष्ट किया आज मुरली में ना, बहुत ज़्यादा स्पष्ट किया है। तो इस तरह से हमारी मतलब मोटी मोटी बातें तो शायद हम पूरी कर चुके, मगर सूक्ष्म हमारी अभी भी शायद बहुत सारी बातें नहीं। तो आप इस एनालिसिस जो अभी करेंगे हम, उससे आप अपने अंदर झांक सकेंगे, जिसको कहा गया भी है, जो बाबा गीत पुराने सुनाता है कि मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो दर्पण है वो क्या, बाबा का ज्ञान। बाबा का ज्ञान क्या है, ये मुरली क्या है, दर्पण। क्योंकि जैसे बाहर के शीशे में हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें अपना फेस दिखाई देता है, तो उसी तरह बाबा की मुरली हमारा क्या है, दर्पण। किस चीज़ का, आत्मा का। क्योंकि उसमें हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं। और आत्मा का कौन सा चेहरा देख सकते हैं उसमें, मन और बुद्धि। जो मन और बुद्धि है वो आत्मा का चेहरा है, क्योंकि आत्मा उनसे काम करती है।
तो वो स्पष्ट दिखाई देगा कि मेरी मन और बुद्धि पे। तो हम वो चर्चा अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि 4-5 महीने पहले बाबा ने योग के समय मेरे को एक अनुभव कराया कि बच्चे जो 87 ईयर हो गए हैं ज्ञान को, इस ज्ञान का सार क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं तो इस ज्ञान का सार क्या है, क्या कहेंगे आप? आत्मिक स्थिति में स्थित होना। ठीक है, बिल्कुल इसी को बाबा ने कहा कि इस ज्ञान का सार निकालो। तो जैसे मैं सार की बात करने लगा तो मेरे चित्तर आया, मेरे सामने 2 शब्द आए, ओ और के। मतलब ये आया, ओ और के में ज्ञान का क्या आ जाता है? पूरा आ जाता है जी। क्या आपको तो पता ही है क्या अर्थ हुआ जी? सार कैसे हुआ? ओ और के माना, ओ माना मैं आत्मा, और के माना मैं आत्मा जा रही हूँ अपनी राजधानी में। ये तो बाबा का सबसे पसंद और बाबा का सबसे अच्छा शब्द रहा है। बाबा ने हर बार कहा है कि हर चीज़ में ओके कहते रहो। तो ये ओके एकदम स्मृति में आया कि ये ज्ञान का सार है। तो फिर बाबा ने कहा कि इस ओके शब्द को आप लाइफ में, आप जीवन में इतना रिपीट कर लो, इतना दोहरा लो कि हर समय आपको ओके ओके नजर आए। मैं आत्मा हूँ, सभी आत्मा है, और अब हम सबको जाना है अपनी राजधानी में। बाकी तो कोई मुक्ति में जाएगा, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा, सभी तो राजधानी में नहीं जाएंगे ना। तो जाना सबको है, ये तो निश्चित है। तो जो पुरुषार्थ जिसका परसेंटेज हम अपने देख लेंगे 1 से लेके 100%, तो जिसकी जितनी जितनी परसेंटेज होगी उस अनुसार वो पद पाएगा और उस युग में जाएगा। ये भी स्पष्ट है ना जी, क्लियर है ये बात। तो बाबा ने कहा कि अब मैं आपसे केवल 5 सवाल करता हूँ। तो मैं कोई इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, मैं तो जैसे मेरे को संकल्प आ रहा था वैसे मैं उन संकल्पों को लिखता जा रहा था। तो बाबा ने पहला संकल्प दिया। पहला कहा बाबा ने कि ये पढ़ाई मैंने आपको, या बाबा सभी को कह रहा है कि ये पढ़ाई किस लिए पढ़ाई। तो जो माता जी ने भी बताया, तो बाबा ने कहा मैंने पढ़ाई आत्मा की, आत्मा का ज्ञान दिया ना जी टोटल। शरीर का उसने कुछ भी ज्ञान नहीं दिया। शरीर के बारे में उसने केवल जो हम अपने अनुभव में ऐड करते हैं वो केवल हमारी भावना है। शरीर के साथ जो भी कुछ होता है, जो भी विनाशी चीज़ें हमारे साथ बुरी या अच्छी घटती हैं, उसमें बाबा का कोई रोल है जी? है जी? होता है जी। तो बाबा आता है आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने। तो ठीक है बाबा। और फिर बाबा ने दूसरा पूछा, जो ये मैंने पढ़ाई इसमें मैंने आपको विषय सब्जेक्ट कितने दिए? 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं 4 सब्जेक्ट? वो ज्ञान, धारणा, सेवा। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा इस बात का महत्व नहीं है कि आपने कितनों को योग कराया, महत्व इस बात का है कि आपने कितनों को योग्य बनाया। तो रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा, पद या आपका भविष्य इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने योग्य कितनों को बनाया। और मैं जो अपनी बात शेयर कर रहा हूँ, ना तो मैं आपको योग करा रहा, ना योग के बारे में सिखा रहा, ना मैं आपको योग्य बना रहा, क्योंकि मैं खुद आपकी तरह हूँ। मगर जो बाबा ने अंत समय के लिए सब कुछ करते हुए उस स्थिति तक जाने का हमें रास्ता दिखाया, क्योंकि 3 आत्माएं तो ऑलरेडी जानती हैं, मैंने कल इनके सामने शेयरिंग करी थी। तो वो बाबा ने कहा कि तो दूसरा हो गया विषय। तो इनको मैंने कल भी कहा था, आपको भी कह देता हूँ, ममता बहन और आप मिलके इस बात पे चर्चा कर लेना
कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें से 2 सब्जेक्ट जो है वो हमारे हैं और 2 सब्जेक्ट बाबा के, ठीक है ना, क्योंकि उसको मैं क्लियर नहीं करूँगा, वो आप कर लेना। और उन 2 सब्जेक्टों में जो हमें करने हैं वो हमने बाबा पे छोड़ रखे हैं, और जो बाबा को करने हैं वो हमने अपने ले रखे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा समझ लेना कि इन 4 सब्जेक्टों में से कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टोटली मेरे हैं, और जो 2 सब्जेक्ट हैं वो टोटली बाबा के हैं। आप चिंतन कर लेना कभी। फिर बाबा ने तीसरी बात पूछी कि बच्चे, जो मैंने आत्मा की पढ़ाई और जो विषय मिले आपको पढ़ाई में, उनसे आपको प्राप्ति क्या हुई? क्या प्राप्ति हुई जी? क्योंकि आप अभी बोलेंगे भविष्य के लिए। मेरे से बाबा ने पूछी और मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे उसे? क्या प्राप्ति हुई जी? है जी? खुशी हुई, संतुष्टता हुई। देखो, दुनिया में जो हमारे स्थूल फादर हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें क्या मिलती है? उसमें उस चीज़ से खुशी मिलती है जो उनसे हमें मिलती है। मतलब जो उनसे मकान, दुकान, पैसा, ये प्रॉपर्टी मिलती है ना जी, तो खुशी उससे होती है ना, संतुष्टि उससे होती है ना कि वो बराबर बट के मिल गई। तो उसी तरह शिव बाबा हमें क्या देता है? वो तो शिव बाबा जब हमें देगा तब हमें संतुष्टि होगी और हमें खुशी होगी। तो वो प्राप्ति क्या है उसका? अविनाशी है ना, वो तो विनाशी, वो तो विनाशी है। विनाशी भी खुशी तो होती है ना जी। तो यहाँ अविनाशी मिल रहा है, और वो मुरली में कम से कम रोज 10 या 20 बार आता है ना, 10 या 20 बार। तो वो प्रॉपर्टी, वो प्राप्ति है बाबा का वर्षा शब्द कम से कम। अब रोज मुरली सुनना, उसमें गिनती करना कितने बार आता है। तो अब बाबा का वर्षा क्या है? बाबा का वर्षा है, क्या है बाबा का वर्षा जी जो हम रोज सुनते हैं? है जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब यही बाबा का वर्षा है, गुण और शक्तियाँ। इन गुण और शक्तियों को चाहे हम 1000 बार रिपीट करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारी आत्मा की मतलब रियल आइडेंटिटी है, मतलब रियल पहचान है, मतलब हमारा ये स्वरूप है, ये हम सब जानते हैं। और ये बाबा इन चीज़ों का क्या है? बाबा इन चीज़ों का क्या है जी? सागर है। सब जानते हैं, कोई नई बात तो इसमें है नहीं। मगर हम सब बाबा के बच्चे इसमें परसेंटेज में हैं। मतलब ना तो हम 1 कह सकते, ना हम 100 कह सकते। क्या है? परसेंटेज है ना जी। तो हम जितने भी बाबा के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हम अगर अपनी चेकिंग करें तो हम परसेंटेज में पाएंगे ना जी, कि बाबा के गुण मैंने इतने धारण किए हैं, बाबा की शक्ति मैंने इतनी धारण की है। तो उसमें कोई भी आत्मा 100% नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्वरूप हमारे आत्मा के पहले थे, फिर वो हमने उनको मिस करा, मतलब वो विस्मृति हुई। क्योंकि फिर बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है, फिर माया की एंट्री होती है। आज मुरली सुनेंगे ना, तो वो फिर अपना काम करती है। तो उससे क्या हो गई? हमारे इन ओरिजिनल संस्कारों की, मतलब ये सब आप अपने से बात कर रहे हो, मैं आपको खाली सुना नहीं रहा, आप भी ये अपने से कह रहे हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना, ऐसे ही आप भी कह रहे हो अपने कि हाँ, ये हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी पहचान थी, ये हमने भूली, और अब इसको दोबारा हम शिव बाबा हमें इमर्ज करा रहे हैं। मगर कितनी इमर्ज करें? अगर हम आज अपने से या शिव बाबा हमारे से पूछे कि अभी हमारा अंत हो जाए तो ये मेरे में कितनी है, क्या कहेंगे जी? हैं जी?
कितनी है, मतलब गुण और शक्तियां कितनी परसेंटेज में आज मुझ आत्मा के पास हैं, बता सकते हैं जी? तो स्वयं की बात करें, हम तो नहीं जानते आपकी, मगर आप बताना चाहें, मान लो आपकी मर्जी है, अगर आप बताना चाहें कि मेरे अंदर गुण और शक्तियां इतनी प्रैक्टिकल आ गई, मतलब पिछली 10%, पिछली मुरली में संडे की में आया था बाबा ने कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, ये पिछली संडे की जो मुरली गई है उसमें उसके ऊपर बाबा ने बहुत, उसमें बाबा ने परमत पे बात करी थी कि क्या क्या होती, पर जो है वो कितने होते, वो तो सारा डिटेल करा था। मतलब रोज मुरलियों की ही ये बात बाबा ने उसका सार निकाल के मेरे को समझाया, और आप लोग भी उसको उसी अनुसार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आप अपनी चेकिंग कर पाएंगे और अपनी परसेंटेज देख पाएंगे और उस परसेंटेज को गैलअप कर पाएंगे। मुख्य बात है ये, क्योंकि बाबा ने हम सबको 100% बनाना है, तो 10%, तो अब 90% हमारी कैसे होंगी? मतलब सवाल ये है मेरा अपने से, जैसे आपका अपने से, कि मुझे 90% को गैलअप कैसे करना है, कि कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना जी। तो कौन निकालेगा? प्रैक्टिकल निकालेगा कौन? शिव बाबा निकालेगा, या जो हमारी मुख्य बहनें हैं वो निकालेंगी, वो तो अपना ही निकाल रही हैं, या और कोई तरीका हो तो उसको कौन निकालेगा? हम स्वयं। हम स्वयं उसको 90% को गैलअप कर सकते हैं। तो वो डिटेल भी मैं आपसे नहीं कर रहा, नहीं तो हम इस पे 2-3 दिन अपनी स्वयं की चेकिंग करके और 2-3 दिन में हम स्वयं को फाइनल कर सकते हैं, एक एक बात की गहराई में जाके। मगर ये आप लोग, पहली तो थी विषय की, नोट कर लेना आप। दूसरी है 90%, मान लो किसी का 80 होगा, किसी का 70 होगा, तो उसको हम गैलअप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, उसका बहुत सारा खुद का चिंतन है, क्योंकि जो हमारे में कमी है उसी के कारण तो वो गैलअप नहीं हो रही ना जी। शिव बाबा ने तो 100% दे दी, उसने तो जितना था उतना हर दादियों को भी दिया और हम बच्चों को भी दिया, उसने तो कुछ नहीं देखा ना जी। मगर हमने लेने में क्या करी? कमी करी। तो वो हम कैसे गैलअप करें, उस पर आप लोग चिंतन कर लेना चाहिए। तो ये भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में ही क्लियर कर रहा हूँ। गुण है, पहला गुण है ज्ञान। अब जानते भी होंगे आप, मगर आप सुनते हुए इस चीज़ को अनुभव करना कि मैं इन चीज़ों को कितना प्रैक्टिकली लाते हूँ। ज्ञान दूसरा है, ज्ञान के बाद दूसरा गुण कौन सा है जी? नहीं, देखो अभी हम बात कर रहे हैं वर्षे की, वर्षे, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब तक हम इन बातों को स्पष्ट नहीं करेंगे अपने आप से, तो वो हमारे अंदर आएंगी कैसे? क्योंकि आने में तो पहली बात तो वो बाहर से आनी नहीं है, वो हमारे अंदर ही क्या है, केवल उनको इमर्ज करना है। क्योंकि एक चीज़ इमर्ज करनी है, एक चीज़ मर्ज होनी है। ऐसे ही फिर बाद में वो चीज़ इमर्ज हो जाएगी और ये चीज़ मर्ज हो जाएगी, यही तो होना है ना जी। और कोई हम नया तो कुछ कर नहीं रहे, मगर उसमें भी हम कर नहीं पाए या ड्रामा अनुसार होना था। तो पहला गुण है ज्ञान और दूसरा गुण है पवित्रता। उसको भी बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा है। यथार्थ पवित्रता, यथार्थ पवित्र बुद्धि, ये आप बाबा ने आज टाइटल है, तो क्योंकि सारा बेस ही है। फिर तीसरा गुण है शांति। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के बिना कोई नहीं आएगा। ज्ञान से सब कुछ आ जाएगा। ज्ञान नहीं होगा तो कुछ भी हमारे पास नहीं था, ज्ञान से ही सब कुछ आया है। फिर चौथा सुख, फिर पांचवा
है जी? हाँ, आपसे चर्चा हो चुकी है हमारी। 5वां कौन सा है जी? प्रेम। फिर छठा आनंद। ठीक है जी, अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि उन 5 का तो विपरीत शब्द है, और जो छठा आनंद है उसका विपरीत शब्द नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो जब 5 के बाद छठे स्टेप पे आएंगे तो वहाँ सब नेगेटिव खत्म हो जाता है, कोई विपरीत शब्द रहता ही नहीं। अगर हम छठे स्टेप तक अपने को अनुभव करते हैं तो, और अगर हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं तो इसका मतलब हम छठे स्टेप पे, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि मैं कौन से स्टेप पे खड़ा हूँ। तो ज़्यादा तो हम ज्ञान के स्टेप पे ही खड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि हम ज्ञान ही ज़्यादा दूसरे को सुनाते हैं। मैं आपको ज्ञान नहीं सुना रहा, ये जो सुना हुआ ज्ञान आपने भी है और मैंने भी है। उस ज्ञान से बाबा ने जो अनुभव कराया कि इस ज्ञान से मेन मैंने आपको ये बातें बताई थी और आपने ये बातें नहीं निकाली, और उन बातों को आपने धारण नहीं करा, जिसके कारण आज आपकी परसेंटेज 10%, 20%, 30%, 40 ऐसे, जैसे हमारी दादियों की जो 100 बन गई ना, जो सब अव्यक्त हो गई, तो आप लोग भी बनाओ, और दादियाँ भी, और बाबा भी सूक्ष्म वतन से यही प्रेरणा दे रहा है। तो अब 7वां गुण कौन सा आ गया? शक्ति। ठीक है जी, 7वां गुण आ गया शक्तियाँ। तो अब जब हमारे अंदर ये 6 गुण आ जाएंगे तो फिर हमारे अंदर आएगी शक्ति। तो फिर शक्ति में क्या आएंगे? 8 शक्तियाँ। फिर वो शक्ति कौन कौन सी है? पहली शक्ति देखो यहाँ लगी हुई है, ये लगी हुई है, देखो वहाँ पे, वो इधर से स्टार्ट हुई है, इधर से स्टार्ट हो गए वहाँ खत्म हुई है, हो रही है ना जी, देखो। तो सबसे पहली शक्ति है समेटने की। तो ये भी आपने, अब तीसरी बात भी लिख लो वीरेंद्र भाई, जब आप मुरली कर लेना उसके बाद रोज एक एक को इस तरह से आप चिंतन कराना, जैसे मुरली में। तो पहली तो बताई थी आपको विषय, दूसरी बताई थी आपको परसेंटेज, तीसरी है शक्तियाँ। मैं शक्तियों की डिटेल नहीं बता रहा कि पहली शक्ति है समेटने की। तो उसमें आपने देखना है कि मैंने क्या क्या समेट लिया। तो समेटना होता है हमने अंदर से और बाहर से, कि मैंने अपने आप को अंदर से कितना समेट लिया और बाहर से कितना समेट लिया, वो चेकिंग करनी पड़ेगी। अब दूसरी शक्ति आती है हमारे को सहन करने की, क्योंकि जितना समेटा होगा उतना हम क्या कर पाएंगे। तो जो आत्मा सहन नहीं कर पाती तो इसका मतलब उसने क्या नहीं करा, उसने समेटा नहीं है, क्योंकि समेटेगा नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना जी। अब तीसरी शक्ति कौन सी है जी? समाने की। तो फिर वो आत्मा समा पाएगी। चौथी परखने की। 5वीं निर्णय करने की। तो निर्णय हम आज निर्णय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये 6 गुण और 4 शक्तियां क्या नहीं है हमारे पास, है नहीं, तो निर्णय नहीं होता। और फिर छठी कौन सी आई? सामना करने की। वो आप सब देख लेना और चिंतन कर लेना। और फिर 7वीं आई सहयोग। फिर हम सहयोग, कल भी मैं बता रहा था और ये अनुभव भी है। और हाँ, देखिए हमारी बहनें हैं सेंटर पे, जो सब सेंटर को संभालती हैं, जिम्मेवारी है, वहाँ बहुत सारे कारोबार हैं। तो वो हमारे से उम्मीद रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा के कमाने वाले बच्चे हैं। क्योंकि हम जो परिवारों में रहते हैं तो वो क्या हैं, बाबा के कमाऊ बच्चे हैं। क्योंकि बहनें थोड़ी कमाती हैं, बहनें तो हमारे कमाए हुए को या हमारी जो है स्वभाव को हमारी पालना करती हैं, मतलब रियल में जो है। तो अब सहयोग हम तब दे पाएंगे जब हमारे अंदर 6 तो गुण आ जाएंगे। और शक्ति कौन सी है? 7वीं।
6 शक्ति आ जाएंगी तो 7वां है सहयोग, तब हम सहयोग दे पाएंगे। तो वो सहयोग है सेवा, और वो कितने प्रकार की है? तन, मन, धन और जन। तो जब ये सारी बात आ गई होंगी तब हम, अब हमें बहनें कहेंगी भाई अपना तन लगाओ, मन लगाओ, फिर तीसरा है धन लगाओ और जन लगाओ। तो ये जब ही लग सकते हैं जब वो सारी चीज़ें हमारे अंदर, इसी को बाबा ने आज की मुरली में कहा है यथार्थ निश्चय। इस आज का टाइटल है, वो कहलाएगा यथार्थ निश्चय। तब हम अपने आप को, अपनी कुछ जो आज हम अपने में से 0.5% भी नहीं करते, इसीलिए बाबा कहता है गरीब का 1 रुपया और अमीर के 1000 रुपये क्या है? बराबर है। तो उसी तरह तब हम सहयोग दे पाएंगे। इसकी भी आप इन 7-8 शक्तियों की आप डिटेल में चर्चा संगठन में और व्यक्तिगत कर सकते हैं अपने आप से खुद, क्योंकि हमें अपना पूरा पता है कि मेरे पास इतना तन है, इतना मन है और इतना धन है और इतना जन, मतलब इतने मेरे संबंध हैं, मतलब इतने लोगों से मेरी संपर्क संबंध है। तो संपर्क संबंध वालों को सबको बाबा का ज्ञान दिया जा सकता है, मगर हम टाइम कहो या मन में झिझक कहो या अपनी बात हम स्पष्ट नहीं कर पाते तो उनको बाबा का परिचय पूरा दे नहीं पाते। तो वो तो सहज है। तो ये हम चारों चीज़ें जब ही कर पाएंगे जब हमारे अंदर वो चीज़ें पहले वाली आ गई होंगी। तो अब 8वां कौन सा रहेगा जी? है जी संकीर्ण। ये आखिरी है, कल भी काफ़ी चर्चा करी थी हमने, ये आखिरी है। मतलब जब ये आ जाएगा तो इसका मतलब समझ लो बाबा का 100% वर्षा हमें क्या हुआ? मिल चुका। तो वो है संकीर्ण, मतलब बिल्कुल विस्तार को सार में। इसी का बाबा ने चिंतन कराया, इसी का बाबा ने अनुभव कराया कि ये बच्चे अब ये कर लो। तो अल्टीमेटली हमें क्या बनना है? अब कछुआ, है ना जी भाई साहब? तो आप चिंतन करो कि कछुआ बनने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो कछुए के जितने भी अंग बाहर निकल रहे हैं वो सारे कछुए के अंग सुकेड़ने थे, और फिर क्या बच गया? खाली उसका, हाँ, उसकी जो बिल्कुल ऐसी परत बच गई जिस पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। तो इसका हमने क्या करा? हमने अपने घरों में क्या करा? कछुआ रखना स्टार्ट किया और कछुए की अंगूठी भी पहननी स्टार्ट कर दी। आज करते हैं ना जी हम। तो ये सब चीजें क्या सिद्ध करती हैं कि भक्ति मार्ग में जितने भी आप कर्म और ये देख रहे हैं फिजिकल बाहर से जो किया जा रहा है, उस सब का आधार क्या है? उस सब का आधार है संगम युग पर जब शिव बाबा आते हैं तो वो हमारे से सूक्ष्म करवाते हैं। क्यों जी? हम सब सूक्ष्म कर, अब आज हम कछुआ बनेंगे तो फिर द्वापर से लोग कछुए का फोटो रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको कछुआ बनना तो आएगा नहीं, क्योंकि उस समय तो हमें विस्तार में आना चालू होना है। उस समय तो माया के 5 विकारों के साथ हमारी प्रवेशता चालू होनी है। तो आज हम कछुआ बन रहे हैं तो फिर भक्ति मार्ग में लोगों ने कछुए को रखना स्टार्ट किया, क्योंकि कछुए की बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना जी। और फिर मैं कल भी इनको बताया था, भक्ति मार्ग में इसी तरह एक ऐसी आत्मा थी जो सदा एवरीडी रहती थी। वो कौन थी जी? हनुमान। ठीक है ना जी। तो इस पे भी चिंतन करना। मैंने उनको भी बताया था कि इस समय हम सब आत्माएं क्या हैं? हनुमान। हनुमान का भक्ति में जो भी कैरेक्टर है या जो भी उसके कर्म है वो सारे हमारे संगम युग पर बाबा हमारे से करवाता है। जो आप उसके शरीर से देख लेना, उसके शरीर का जितना रूप है, मतलब ये सभी का है। आप गणेश का देख लो, किसी का देख लो, तो मतलब चिंतन के लिए सारी बातें हैं। सीता का देख लो, द्रौपदी का देख लो, ये सारे किसके गायन हैं?
हमारे हैं ना जी। और हनुमान उसमें मुख्य व्यक्ति रहा जो सदा रेडी, एवर रेडी रहा। सदा ओके करते थे। हाँ, तो वो आ गया फिर ओ, तो वो हमारी फरिश्ता स्थिति है। आप इसको, मैं ज़्यादा उसको भी नहीं करता। तो कहने का मेरा भाव यही है कि जो अंतिम अवस्था है वो हमारी कछुआ है। तो ये हो गए हमारे बाबा ने जो हमें वर्षा दिया, ठीक है ना जी। इसके सिवा तो कोई और वर्षा हो तो आप बता सकते हैं, कोई और वर्षा दिया है बाबा ने? 7 गुणों के सिवा कुछ और दिया हो तो आप वो भी आप चिंतन कर लेना कि कुछ और भी दिया हो तो। क्योंकि जो आज हम इतना धारण करेंगे तो उसी का रिटर्न, उसी का फल हमें भविष्य में राजाई सुख मिलेगा, विश्व के मालिक बनेंगे। तो जितने जिसने कम किए होंगे तो रोज बाबा मुरलियों में भी बताता है कि उसका उसी अनुसार उसका पद होना है। तो अब आइए, अब हमें पढ़ाई का पता लग गया, विषय का पता लग गया, बाबा से जो वर्षा मिलना है वो भी हमें पता लग गया। अब हम ये चेकिंग कैसे करें कि मेरे अंदर, जैसे भाई साहब ने 10% कहा तो उन्होंने कुछ सोच के कहा होगा, तो उसी का और अच्छी तरह चेकिंग करने का एक तरीका है जी। 40 साल में 10 हुआ तो उम्र के हिसाब से तो हमारे में तो और कम होना चाहिए फिर, है जी। तो मगर समय की तो यहाँ कंडीशन नहीं है, यहाँ तो एक दिन का बच्चा भी संपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना जी। तो अब आप क्या पता आप 10 की जगह आप 50 हो, आपने सही तरह से चेकिंग नहीं की हो, तो आप आज चेकिंग कर लेना। तो बाबा ने चौथी बात कही कि बच्चे, ये जो देव पद तुम्हें पाना है, इस देव पद को पाने के लिए तुम्हें 16 कला को अनुभव करना पड़ेगा, 16 कलाओं को। तो जो आप 10% कह रहे हो ना, तो आप 16 कलाओं को अपनी बुद्धि में रिवाइज करो। जो 16 कलाएं, वो हमारा चित्र है ममता बहन 16 कलाओं का। कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, नहीं तो उसकी पिक्चर भी हमने लगाई हुई है, चित्र जैसे ये चित्र है वैसे मिलता है वो भी। तो वो 16 कलाएं, तो 16 कलाएं आप बता पाएंगे कोई, है जी? तो मैं बोल देता हूँ खाली उनको, तो आप उसको रिवाइज कर लेना अपने माइंड में, अपने ब्रेन में, अपनी बुद्धि में देख लेना कि क्या पता मैं 10 समझ रहा हूँ और मैं कहीं 50 हूँ, है जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि ये कलाएं हमें वहाँ 16 कला संपूर्ण बनाएंगी। शासन चलाने, हाँ हाँ वो नेतृत्व की कला। मैं आपको सीरियल से बता देता हूँ, आप लिखना मत, ये मैं प्रिंट में दे के जाऊँगा, नहीं तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना अगर, क्योंकि मैंने कल गांव में भी बांटी, यहाँ भी दी, और जो बची हैं वो आप ले लेना और फिर फ़ोटोकॉपी करा लेना। सबसे पहली है समाने की कला, प्रशासन की कला, व्यर्थ को समर्थ बनाने की कला, परिवर्तन की कला, सीखने की कला, नेतृत्व करने की कला, अपना बनाने की कला। मतलब ये जितनी, ये जो कलाएं, ये हम अपने अंदर चेक करेंगे, और जितनी हम इन कलाओं को चेक करके मेरे को लगेगा कि भाई मैं तो ये करता हूँ सारी चीज़, तो फिर आपको पता लगेगा कि परमात्मा शिव बाबा ने जो वर्षा दिया था वो इतनी % में मेरे पास आ गया। नहीं तो पता कैसे लगे? अब भाई साहब ने 10% पता नहीं कैसे बताया, आपने तो अपना वैसे ही बता दिया ना। तो प्रैक्टिकल में हम कैसे, हाँ, कला माना वो हमें एक्शन में आना पड़ता है, वो हमें कर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि वर्षा तो हमें अंदर धारण करना है। मतलब अंदर मैं सोचूंगी शांत स्वरूप हूँ, फिर मैं दूसरे को अनुभव कराऊंगी, अब वो करे ना करे, अब उसका दिमाग मेरे प्रति सेट है कि ये ऐसा है, तो उसको कभी भी नहीं होगा कि ये शांत है। तो वो तो हमें पता लगेगा, और इससे आपको पता लगेगा कि मैंने ना 10% इसलिए कहा, मैं आपको बता दूँ, मैंने मुरली जो है कभी नहीं सुनी, बस धारणा में जो है वो
ऊपर नीचे चली गई। इस करके मैंने मुरली आज तक 40 साल से नहीं ठीक बात है जी। ये इसलिए 10 तो 100% हो जाओगे आप तो इस तरह से, अगर मतलब मुरली मिस नहीं की तो। मगर ये सेकंड स्टेप था जो आप बात कर रहे हैं, वो है दूसरा स्टेप। मतलब ज्ञान हमने लिया, ज्ञान के बाद देखो, इसीलिए तो बाबा ने 5 बात करी ना, आप इनको बैठ के चिंतन करना आराम से एकांत में अकेले, फिर आप समझ पाओगे कि कितना वंडरफुल ये मेरी जो 40 साल की जो मेरी मेहनत का मुझे फल मिला। आज परमात्मा ने आज मेरे को फल दिया, और आप फिर उस फल को जो है खूब डाइजेस्ट करोगे, खूब उसको हजम करोगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर हो तो आप चिंतन करना और बताना, कभी शेयर करना। अपना बनाने की कला, बोलने की कला, हर्षित रहने की कला, आगे बढ़ने और बढ़ाने की कला, पालना करने की कला, लिखने की कला, स्वस्थ रहने की कला, व्यवहार करने की कला, निश्चिंत रहने की कला, ये है जी। तो ये हमारे मैनेजमेंट है स्वयं का, और ये हम दूसरों को भी मैनेजमेंट में यही कराते हैं। जो उषा बहन है, उषा बहन भी हमारी उषा बहन इन्हीं बातों से बनी। अब उनका अपना ज्ञान थोड़ी है, वो बाबा की मुरली से ही उन्होंने छाटा, क्योंकि उनको बाबा ने वरदान दिया होगा कि आप इस मुरली से निकालो और पूरे विश्व आत्माओं को दो। तो देखो, वो पहली आत्मा थी जिसने सेल्फ मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट किया। पता होगा ना जी सबको, पता है सबको। और किसने प्रेरणा दी थी उनको, बताओ? नहीं, किसने दी? उस आत्मा को प्रेरणा दी थी नागार्जुन फर्टिलाइजर के जो भाई थे राजू, जो ज्ञान में चले थे, और पूरी दुनिया थी उसकी। मतलब उसका जो हैदराबाद में पूरा नागार्जुन ही था उसका, मतलब उसकी कम से कम 10-12 फैक्ट्रियां थी, बहुत बड़ा। तो वो आया था माउंट आबू, तो उसने देखा कि भाई यहाँ का मैनेजमेंट तो बहुत बढ़िया है। तब उसने कहा था कि आप मैनेजमेंट कोर्स क्यों नहीं चालू करते। ठीक है ना जी। तो अभी मैं टाइम होता जा रहा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलता। तो ये आप चिंतन करना। बढ़ा सकते हो टाइम थोड़ा ना, वहाँ जाना है ना मेरे को, उधर जाना ना। फिर कभी आप इसको करना, फिर जैसे एक ग्रुप आप कोई भी क्रिएट कर लो, मिक्स करके कर लो, मतलब उनके साथ करके। और मैं तो आपको यही कह के जाऊंगा कि आप पूरे जो ममता बहन जितना जिम्मेवार है, जितनी आत्माओं का, उतनों का एक ग्रुप बना लो। और उस ग्रुप में बस वो, मैंने आपको लास्ट में टाइम रहा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो अहलावत भाई जी है, आप मुरली के बाद इनको थोड़ा जो कल मैंने बताया था वो एक्सप्लेन कर देना, ठीक है जी, क्योंकि मैं अपने टाइम के अंदर पूरा बता नहीं पाऊंगा। तो ये हैं कलाएं। इन कलाओं को हमने अपने जीवन में देखना है, और ये कलाएं हमें अगर 100% वहाँ बनना है, इक्विवेलेंट टू श्री कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड, तो ये 16 कला हाँ आज 100% अपने में धारण कर लें। नहीं तो जिसके अंदर जितनी परसेंटेज होगी उस परसेंटेज के अनुसार सबका फिक्स हो जाएगा। अब आगे केवल 5वीं बात, ठीक है जी, आखिरी बात क्या है? फिर बाबा ने कहा था देव पद के लिए आपने सारा काम कर लिया, वर्षा भी ले लिया और कलाओं से आपने चेकिंग भी कर ली। अब आप 100% पास विद ऑनर बनना है। उसके लिए आपको 5 डिग्रियां, दुनिया में तो 1 डिग्री मिलती है, यहाँ 5 डिग्री मिलेंगी। उन 5 डिग्रियों को लेके और हम जो है, जो बाबा ने कह रखा है ना कि धर्मराज की ट्रिब्यूनल बैठेगी, तो उससे गुजरेंगे वो 5 डिग्री दिखा के कि भाई देखो मैं जैसा कहा था वैसा मैं करके, और ये 5 डिग्री पूर्ण लेके आया। तो सिर उठा कर फिर उनके सामने से हम गुजरेंगे, और जिसके पास कम होंगी या परसेंटेज तो वो झुक के गुजरेगा। तो ये भी बाबा ने बताया हुआ। तो वो 5 डिग्री हैं, अभी मैं टाइम लगेगा तो मैं बता ही देता हूँ। 5 डिग्री हैं श्री कृष्ण के लिए गायन की जाती है। कौन सी है? हाँ बस, तो सबसे पहले कौन सी है? सर्वगुण उठाना, सर्वगुण संपन्न, और दूसरी 16 कला संपूर्ण, और तीसरी निर्विकारी, चौथी 5वीं। ये 5 हो गई हमारी डिग्री।
तो जो 4 पहले बात बताई वो हमने अगर कर ली तो हमें ये 5 डिग्रियां मिल जाएंगी और हमारा जो है पुरुषार्थ का एंड, और हम अपनी नेक्स्ट जर्नी को स्टार्ट कर देंगे। तो ये बाबा ने 5 इनके अलावा और कोई तरीका हो अपनी आत्मा को 100% बनाने का तो वो भी आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि है सारा ये स्वयं योग के ही माध्यम से और परमात्मा की याद के। ये कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ना ही मैं आपको दे रहा, मैं भी तो एक व्यक्ति हूँ ना, मगर मैं भी नहीं दे रहा, वो तो उन्होंने मेरे को अनुभव कराया, तो मैं आपको केवल बता रहा, मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मैं चिंतन करता था। तो अब मान लो सपोज करो हम 50% हैं 1 मिनट के लिए, तो 50% हमने गैलअप करना है, तो उसके लिए हम क्या विधि निकालें, तो वो भी आप डिस्कस कर लेना। ये अलाउद्दीन भाई जी है, इनकी युगल जो इनको मैंने कल बताया था वो आपसे शेयर कर लेंगे बाद में, मगर उसके लिए मैं खाली अब इतना बता देता हूँ कि इस 50% को गैलअप अगर करना है तो बाबा ने कहा एक ग्रुप बनाओ। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने बहुत ग्रुप बनाए हुए हैं, लौकिक और अलौकिक, जिन पे आप दुनिया भर का मटेरियल इधर उधर करते हो, और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा ग्रुप है? पारलौकिक। ये ग्रुप मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इससे आप अपनी स्थिति बनाओगे, और जब तक समय है और संगठन हो सकता है तो संगठन में करोगे तो आपको इसका फायदा होगा। तो बाबा ने कहा इस ग्रुप का नाम क्या रखो? सैल्वेशन आर्मी। हाँ जी, सैल्वेशन आर्मी ग्रुप। हाँ, किसने बोला जी? आपने बताया। हाँ, आपने बोला ना सैल्वेशन आर्मी। हाँ, तो इस ग्रुप का नाम रखेंगे सैल्वेशन आर्मी। इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, मगर मैं इतना ही कहूँगा, सैल्वेशन आर्मी माना बेड़ा पार करने वाले, पहले अपना बेड़ा और फिर दूसरों का। तो हम हो गए सैल्वेशन आर्मी। तो करना क्या है, 3 टाइम फिक्स कर लेंगे। जैसे मैं इसमें अब दे दूंगा आपको पेपर, उसमें लिखा हुआ है 9:30, 4:30 और 9:30। सुबह के 9:30, फिर 4:30 और फिर रात के 9:30। तो बाबा ने तो 8 टाइम बताए हुए थे, मगर उसमें भी हम शायद पूर्ण नहीं उतरते होंगे सारे। तो बाबा कह रहा है अभी 3 टाइम उन 8 से अलग रखो वैसे तो, और क्या करो, एक गुण और एक शक्ति, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को लाने का आधार है बाबा की प्रॉपर्टी, बाबा का वर्षा जो बाबा हमें दे रहा है, वो है गुण और शक्तियाँ। तो रोज एक गुण और एक शक्ति ले लें पूरे महीने के लिए, पूरे महीने एक गुण और एक शक्ति को रियलाइज करेंगे, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में उस समय खाली क्या लिखेंगे? ओके 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 लिख के, और 5 मिनट उस अवस्था में बैठेंगे, ठीक है जी। मैं दिखा देता हूँ, और अब 10 मिनट हम योग करेंगे, और उस योग को मैं उसी तरह कराऊंगा कि आपने एक गुण लेना है और एक शक्ति लेनी है, और बाकी डिटेल है तो आप करा देना, थोड़ा बता देना, या इसमें है अगर टाइम हो तो, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट या टाइम दे पाओ तो। अगले महीने फिर दूसरा बना सकते हैं। हाँ, वो मैं भेजता रहूँगा ना, जब आप ग्रुप बना लेंगे ना, उसमें मेरे को ऐड कर लेना, एडमिन बना लेना, वो मैं हर महीने ब्रीफ कर दूंगा सारा। बस किसी तरह हम 8 सातों गुणों को एक बार पूरा कर लें, फिर देखना, फिर उसके बाद हमारी स्पीड देख लेना कितनी बढ़ गई, जो बात हो रही थी ना आपसे कल जी, और कितनी परसेंटेज में हमारे अवस्था बन गई। अगर हमारी अवस्था बेटर हुई है तो फिर आप देखना, फिर नेक्स्ट स्टेप हम सब क्या करेंगे, फिर एकदम। ये देखो ग्रुप बना रखा है जैसे मैंने, ये सब ने खाली ओके ओके कर रखा है, देखो ये। और इस ग्रुप पे कुछ नहीं डालना, किसी ने कोई ज्ञान की बात नहीं डालनी, कुछ ना लेना है ना देना है, कुछ नहीं करना, खाली ओके ओके लिखना है बस। उन 3 टाइम हो गए सबने। उससे क्या होगा, एक तो आदत पड़ जाएगी कि कम से कम 3 टाइम तो हम अपने को अलर्ट रखें, और उस 3 टाइमों में 5 मिनट अपने निकालने, चाहे कर्म कर रहे हो तो कर्म करते रहो,
कर्म करते हुए उस संकल्प में रहो, और खाली है तो बैठ के कर लो। तो देखो किसी ने भेजा हुआ है तो मैंने भेजे हुए हैं, बाकी और किसी ने कुछ नहीं भेजा हुआ। तो इस तरह से आप इस ग्रुप को बना लेना, और फिर और डिटेल में आपको बाद में सारा बता दूंगा।